गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारा टॉपिक चल रहा था रेशनल नंबर्स। क्या चल रहा था बेटे? रेशनल नंबर्स में हम सब ये पढ़ चुके कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। कि आज हमारे पढ़ना है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, क्या रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हमें चेक करना है। तो जैसे जब आप दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, मान लेते हैं कि आपका एक पास एक प्राकृतिक संख्या 1 है और दूसरी प्राकृतिक संख्या 2 है। इन्हें जोड़ देते हमें क्या मिलता है? 3 मिल जाता है। 3 भी अपने आप में एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसे क्या कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्लोज्ड है अंडर एडिशन, यानी कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका आंसर भी एक प्राकृतिक संख्या आती है। तो इसी तरह से ये देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ये याद रखेंगे। एक है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं संवरक गुण। एक एक करके समझेंगे। नंबर 2 पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय का गुण। तीसरा है बेटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य का गुण। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमें 1 बाय 1 सीखनी है। तो पहले हम सीखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलेगा, और अगर हम दो रेशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या हमें घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा। या हम दो रेशनल नंबर ले लें और उनकी मल्टीप्लाई करें तो गुणा करने के बाद क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, और अगर यदि भाग करें तो हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। अगर हमारे ऑपरेशन ये जितने भी हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर चारों के चारों ऑपरेशंस लगाने के बाद हमें आंसर फिर से रेशनल नंबर मिले तो हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी वेरीफाइड रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन। जोड़ के लिए संवरक गुण वेरीफाइड है। तो पहले हम एक एक करके समझेंगे। हमने दो रेशनल नंबर ले लिए, माइनस का 2/15 और माइनस का 9/10। दो रेशनल नंबर है। अब हमें क्या करना है, क्लोज अंडर एडिशन। कि भाई हमें ये देखना है कि क्या ये जोड़ने के बाद हमें रेशनल नंबर मिलेगा। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, दो रेशनल नंबर है, 2/-15 और माइनस के 9/10। ये आपके पास दो रेशनल नंबर है। अब इसे कैसे जोड़ते हैं, प्लस का निशान लगा लेंगे बेटे, 9/10। तो याद रखना बेटे, हम कभी भी नहीं जोड़ेंगे जब तक कि ये माइनस ऊपर ना पहुंच जाए। तो आपको हमने कल बताया था कि जब माइनस की ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस का साइन ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा। अब हमें बताइए यहाँ पे कितना आ गया, माइनस के 2/15 प्लस के 9 ये प्लस माइनस 9/10। दो अगर आप चाहो तो इसे ब्रैकेट के अंदर रखो, जिससे कि दो साइन आपके मिक्स ना हो, दो साइन आपके मिक्स ना हो। अब आप क्या करेंगे, कैसे जोड़ते हैं, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 9/10 आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 15 है और इसका डिनोमिनेटर 10 है। जब तक डिनोमिनेटर आप सेम नहीं करेंगे तब तक ये आप हल नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, इसमें कितने की गुणा करेंगे, इसका डिनोमिनेटर भी सेम बन जाए और इसका भी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 15 दूनी 30 कर दूं और 10 दिया 30 कर दूं तो नीचे दोनों में 30 बन जाएगा। तो आप कर लीजिए, कितने की कर दी, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद ही करेंगे। 15 दूनी 30, तो 2 की ऊपर 2 की नीचे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की ऊपर और 3 की नीचे। तो हम देख रहे हैं कितना आ गया बेटे, और यहाँ पे आ गया 9×3=27। अब आप देख लीजिए दोनों माइनस के हैं, तो मुझे बता दीजिए कि आपका जो आंसर है कितना हो गया। नीचे तो 30 आ जाएगा बेटे, और ऊपर कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 माइनस के
31, माइनस के 31। तो अब आप बताइए माइनस के 31/30 इज ए रेशनल नंबर और नॉट? क्या एक परिमेय संख्या है? माइनस का 31 बिल्कुल रेशनल नंबर है, नंबर लाइन पे आ जाएगा नंबर लाइन पे। और 30 भी आप देख रहे हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करेगा, लाई करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो ये हमारा आंसर क्या मिल गया बेटे? एक रेशनल नंबर मिल गया। तो अब आप क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। बात सबकी समझ में आ गई? अब हम इसी तरह से इसी सवाल को चेंज करके देखेंगे। अब हम वेरीफाई करेंगे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या घटाने में ये रेशनल नंबर मिलेगा हमें? अब हम इसे देखेंगे। तो आप देख लीजिए रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दोनों रेशनल नंबर्स को जोड़ने पे हमें एक रेशनल नंबर ही मिला। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या घटाने के लिए भी ये ऑपरेशन ठीक है? यानी कि जब हम दो रेशनल नंबर्स को घटाएंगे तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा? क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा? तो इसे हम देखेंगे। पहला नंबर क्या है बेटे हमारे पास? माइनस का 5/4, इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। आप ये देख रहे हैं ना सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एक दूसरा नंबर है हमारे पास, ये दो नंबर है। अब आप देखेंगे क्या इन दोनों नंबरों को घटाने के बाद भी, जैसे आप देख लीजिए फिर से, आपके पास दो नंबर है 3 - 2, आंसर कितना आया? ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, आंसर क्या मिला? एक प्राकृतिक संख्या। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल रहा होगा कि 3 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है और 1 भी एक रेशनल नंबर है। तो अब हमें वेरीफाई करना है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम दो रेशनल नंबर ले रहे हैं और दोनों रेशनल नंबर को आपस में घटा कर चेक करेंगे क्या हमें एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो आपने दो नंबर ले लिए, माइनस के 5/4 और माइनस के 5/-6, दोनों को आपस में घटाएंगे। तो घटाने का तरीका क्या है बेटे? अब आप इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं पहले वाले का, और ध्यान रखना ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे? प्लस। अब मुझे बता दो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 4 और 6 का एलसीएम, भाई एलसीएम निकालना तो सीख लो। 4 और 6 का एलसीएम 12। अब आप देख लीजिए 4 दिया 12 और 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना बचा? माइनस के 5/12। तो मुझे बताइए माइनस के 5/12 एक रेशनल नंबर है? अब आप याद करिए P/Q नॉट इक्वल टू 0। तो P 5 है, P माइनस का 5 है। तो आप याद करिए जब आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी थी, ये ओरिजिन था, तो 0 से इधर चल के -5 आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल आ रहा। इसी तरह से जब इधर को चलेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो पक्का ये हमारा एक रेशनल नंबर हमें मिल गया। तो अब हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ये आपको लाइन लिखनी भी है, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब दो रेशनल नंबर्स को हम घटाते हैं तो हमें घटाने के बाद भी एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। तो इस बार देखेंगे हमने ये देख लिया कि रेशनल नंबर जोड़ने पर भी रेशनल नंबर मिलते हैं, रेशनल नंबर घटाने पर भी दो रेशनल नंबर मिलते हैं। अब हम देखेंगे क्या दो रेशनल नंबर की गुणा करने पर हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये पहला सवाल है, माइनस की 3/5 एक रेशनल नंबर है और एक 4/7 एक रेशनल नंबर है।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे बेटे? 3/5 मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे 4/7। तो न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर में। तो 3 गुणा 4 और 5 गुणा 7, 3 चौक 12, 5 सत्ते 35। तो आंसर आ गया आपका 12/-12/35। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक सवाल और देख लेते हैं। एक दूसरा सवाल है -14/9 गुणा -27। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। -14/9 मल्टीप्लाई -27। इसके नीचे आसानी के लिए 1 मान लेंगे। अब ऊपर क्या है आपका, ये है, और नीचे क्या आ गया 9 × 1। ऊपर ऊपर की गुणा कर ली, नीचे नीचे की गुणा कर ली। तो हम देखते हैं 9 × 9 और 9 × 3 27 माइनस के, तो ये आ गया -14 इंटू -3 और नीचे 1 ही था। 14 × 42 और आंसर आ गया हमारा -14 में -3 की गुणा करेंगे तो प्लस के 42 आ जाएगा, और -1 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 42 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। अब हमने देख लिया कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब दो रेशनल नंबर्स की गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या मिलता है? एक रेशनल नंबर मिलता है। एक रेशनल नंबर 42 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। पक्का बताया ना? यस सर। आप इसे P/Q की फॉर्म में देख लीजिए रख के। Q कितना है यहाँ पे? 1 है, और P कितना है? 42 है। तो समझ में आ गया ना? Q 0 तो नहीं है ना? तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, बस ये आंसर सही है हमारा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या डिवीजन के लिए भी होता है। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। यदि दो रेशनल नंबर्स को आपस में भाग करेंगे तो क्या हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा? अब हमें ये भी देखना है। तो हमारे पास ये दो सवाल है, इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। 2/3 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। P की जगह 2 है, Q की जगह 3 है, बिल्कुल एक रेशनल नंबर है। तो 2/3 ऐसे रखेंगे, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इसे आपस में रेसिप्रोकल कर लेंगे। 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या करेंगे? न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर में। तो कितना हो गया बेटे? 4/15। दिस इज ए रेशनल नंबर। हाँ बिल्कुल ये रेशनल नंबर है भाई, ये रेशनल नंबर है। हमारी बात वेरीफाई हो गई। अब एक और सवाल देखते हैं बेटे। ये हमारे पास एक -10 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसके नीचे 1 है। P की जगह 10 हो गया और Q की जगह 1 हो गया। हाँ भी एक रेशनल नंबर है। डिवाइड करें, सॉल्यूशन डालेंगे पहले, और जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है -10 सवाल ऐसे का ऐसे उतारिए। और अब हम क्या करेंगे? -10 डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और इसे आपस में बदल दीजिए। 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5, यानी कि अंश हर की जगह और हर अंश की जगह। अब आप गुणा कर लीजिए, 10 × 30 और नीचे नीचे गुणा करेंगे। नीचे 1 है, 5 एकम 5, और जब इसे करेंगे 5 × 5 -6/1 दैट इज -6, और -6 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो हमें पता चल गया कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। दो रेशनल नंबर्स को भाग करने पर हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना कि 0 से भाग नहीं कर देना, लेकिन 0 से भाग नहीं करना। अगर आप 0 से भाग करेंगे तो फिर ये हमारा ऑपरेशन गलत हो जाएगा, फिर हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट। फिर वो हमारे क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देख लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों के चारों क्लोज्ड ऑपरेशन है। क्लोज का मतलब आप समझ लीजिए, क्लोज का मतलब होता है कि जोड़ से चले
और जोड़ पे पहुंच गए, घटाने से चले और घटाने पे पहुंच गए, मल्टीप्लाई से चले मल्टीप्लाई पर पहुंच गए और भाग से चले भाग पर पहुंच गए, यानी कि क्लोज जहां से चले वहीं पहुंच गए। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।